दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विभू और हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। इसमें आज हम पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण। इसमें हिंदी व्याकरण का आज हमने टॉपिक लिया है वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा होती है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण कौन कौन से, जैसे ए, आ, कै, गे, ऐसे इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण। लेकिन वर्णों के व्यवस्थित समूह को ऐसे नहीं, ऐसे बाद हम लिख देंगे क्या या जय लिख देंगे या कुछ भी क्या लिख देंगे, ऐसे उल्टे सीधे नहीं। यानी इनका भी एक क्रम से लगाए गए हैं, उसी क्रम को कहते हैं वर्ण व्यवस्थित समूह। कैसे? जैसे आपने देखा होगा, पहले ए लिखा हुआ देखा होगा, फिर आ लिखा देखा होगा, फिर छोटा ऊ, छोटा ऊ नहीं, ई, ए आ ई, ऐसे लिखे हुए देखे होंगे आपने। तो ये क्या है, इसका व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित मतलब अच्छे तरीके से इन्हें लगा के रख रखा है। ठीक है। अब आपने एक चीज देखी होगी, आपने लिखा हुआ देखा होगा कहीं अक्षर। अक्षर क्या होते हैं? और यह वर्ण, वर्ण लिखा हुआ देखा होगा, वर्ण क्या होते हैं? तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, चलो देखते हैं। अक्षर, अक्षर और वर्ण में अंतर। अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है? जो देख लो, इसके नाम में छिपा हुआ ए अक्षर, यानी जिसका नाश नहीं हो सकता। ए मतलब नहीं, अक्षर मतलब नाश, यानी जिसका नाश नहीं हो सकता उसे क्या कहूँगा, अक्षर। और वर्ण क्या है? वर्ण है लिखित रूप। अभी बता दे। तो ये क्या होते हैं? ये है मुख से निकलने वाली ध्वनि, जो आकाश में क्या हो जा चली जाती है, चली जाती है। अर्थात समझाने का तरीका तो ये है, जैसे हमने मुंह से कोई अक्षर निकाला, जैसे क्या है, अब इसका कोई लिखित रूप तो नहीं है, मुंह से निकला और कहीं हवा में गायब होगा, तो इसे कहते हैं अक्षर। अब देख लो, वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनि। हाँ, मुख से निकलने वाली ध्वनि को का ध्वनि का लिखित लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। वर्ण क्या है? मुख से निकलने वाली ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। यदि हम मुंह से निकली हुई ध्वनि को लिख दे, जैसे ए, ए अगर मुंह से निकला तो वो अगर क्या है, अक्षर। यदि उसे हमने ए को एक आकृति दे दिया, तो रूप दे दिया, तो यह क्या हो जाएगा, वर्ण। ठीक है। ऐसे ही क्या है, अगर हमने मुंह से बोला सिर्फ, तो वो क्या है, अक्षर। अगर उसे लिखित रूप दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, वर्ण। ठीक है। अब इसके बाद देखो, भाषा ही सबसे
छोटी इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई। आपने देखा होगा ये पर्सन लिखा होगा कहीं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो उसे कहते हैं वर्ण। क्योंकि जब भी हम लिखेंगे किसी भाषा का कोई भी अक्षर, तो पहले हम क्या लिखेंगे, लिखने में तो वर्ण ही लिखा जाएगा पहले। और एक और पर्सन, भाषा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, उसे कहते हैं सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक, उसे कहते हैं ध्वनि। तो अभी मिटाता हूँ ऊपर से। अभी हम आपको बताएंगे कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। तो एक पर्सन आपने देखा होगा जरूर, कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या। और रुक जाओ, हिंदी, हिंदी में, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वो है 52, 52। अब देखो कैसे कैसे होते हैं 52, 52। इसमें क्या होता है, स्वर, स्वर होते हैं, व्यंजन, व्यंजन, अयोगवह, अयोगवह, अरवा, अब और इसके बाद अयोगवह के बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके अन्य नाम भी हैं क्या, इन्हीं का ही अन्य नाम है, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन, हाँ द्विगुण व्यंजन, या ताड़न, ताड़नजात, ताड़नजात व्यंजन। ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। स्वर, इनकी कुल संख्या स्वर की कितनी, 11 स्वर, और व्यंजन की 33। कुल स्वर कितने, 11, कुल व्यंजन कितने, 33, अयोगवाह कितने, 2, संयुक्त व्यंजन कितने, 4, उत्क्षिप्त या ताड़नजात कितने, 2। तो आप दोस्तों देखते हैं स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से। स्वर, स्वर कौन से होते हैं देख लो इधर, ए, आ,
छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। गिन के देखना। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 हो गए ना 11। अब देख लो ये व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क्या है? गे, घे, गा, चे, छे, जे, जे, य, टे, ठे, डे, ढे, अन, पे, थे, दे, दे, ने, पे, फे, बे, बे, ले, ये, रे, ले, बे, से, 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 है। तो ये होते हैं कितने? 33। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33। तो ये 33 क्या होते हैं? व्यंजन। अब अयोगभाव। अयोगभाव दो कौन कौन से? एक अंग और एक है। संयुक्त व्यंजन कौन से? संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? एक क्षत्र, ज्ञ, स्र। संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं इन्हें। संयुक्त मतलब जुड़ना व्यंजन, यानी दो व्यंजनों का जुड़ने तब निर्माण होता है इनका। जैसे ये कश कैसे बना है? क, धन, स है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। क, धन, स, धन, ए। त्र, त्र किससे बन मिला है? इसका निर्माण होता है थे, धन, रे से। या और आगे भी लिख सकते हैं इसे, जैसे ये लिखा हुआ ट, धन, र, धन, ए। जिया जिया किससे मिलकर बनता है? ज, धन, इया। अगर ऐसे ज, धन, इया, धन, ए। श्र का निर्माण कैसे होता है? स, धन, र, इया, स, धन, र, धन, ए। तो इसका निर्माण ऐसे होता है संयुक्त व्यंजन का। उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन ये होते हैं। देख लो यहाँ ये जो डे लिखा हुआ है ना, इनके नीचे ही बस ऐसे लगा दो बिंदी। ये दो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। आपने एक वो भी देखा होगा
अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंक। अंतर्राष्ट्रीय अंक। अंतर्राष्ट्रीय अंक कैसे होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके ये तो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंक। एक होते हैं देवनागरी अंक। देवनागरी अंक अर्थात जिनका इस्तेमाल हिंदी में होता है। वे कैसे होते हैं? 1, 2, 3, 4 देख लो ये कैसे बनाते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है। और ये 0 भी है। और यहाँ भी 0 तो दोनों में एक जैसा ही होता है। तो इन्हें कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय या से अनंत तक। दोस्तों ये हमारी पहली वीडियो है पर थोड़ा अच्छे से नहीं हुई, फिर भी आपको ठीक लगी तो लाइक कर दियो। इस पर हम पूरी हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। अभी शुरू शुरू की इसी वजह से थोड़ा ऐसा हो रहा, नहीं तो जैसे ही पढ़ाने का अनुभव होता चल जाएगा हम और भी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।